प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए होगा कल का बजट। सांसदों को नकारात्मक राजनीति नहीं करने की दी सलाह। संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुआ हंगामा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, सीबीआई कर रही जांच, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण और सावन की पहली सोमवारी देवघर के बैद्यनाथ धाम और दुमका के बासुकीनाथ समेत राज्य के शिवालयों में जलार्पण को उमड़ रहे शिव भक्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल पेश किया जाने वाला बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा और यह सरकार के विकसित भारत अभियान की मजबूत नींव रखेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी की पीक पर है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठने और अगले 4.5 वर्षों के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नीट के मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि देश की परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना की। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन समेत कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने पेपर लीक का मामला सदन में उठाया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश में अब तक पटना के पास नीट यूजी पेपर लीक की केवल एक घटना सामने आई है। उन्होंने कहा, मामले की जांच सीबीआई कर रही है और नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया कि देश में पेपर लीक की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो गई हैं। कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सब पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? श्री प्रधान ने बताया कि नीट यूजी परीक्षा के आयोजन के लिए बनाए गए 4700 केंद्रों में से केवल एक जगह से विसंगतियों और कदाचार की सूचना मिली है। सुप्रीम कोर्ट में अभी नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित मामलों की सुनवाई की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। कल संसद में केंद्रीय बजट पेश होगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के लिए कल से आवेदन जमा होगा। जैक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 7 वर्ष की छूट मिलेगी। गुमला जिले में साइंस ओलंपियाड अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 26 बालिकाओं को शिक्षिकाओं और अधिकारियों की निगरानी में शैक्षणिक भ्रमण के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भेजा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला उपायुक्त
कर्ण सत्यार्थी की पहल से जिले की छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए नवाचारी पहल करते हुए सपनों की उड़ान के नाम से साइंस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। इस साइंस ओलंपियाड अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 26 बालिकाओं को 3 शिक्षिका और 4 अधिकारियों की निगरानी में शैक्षणिक भ्रमण के लिए इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भेजा गया है। सभी छात्राएं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा पहुंचकर भ्रमण करेंगी एवं रॉकेट लॉन्चर पैड देखने के साथ ही वरिष्ठ वैज्ञानिकों से भी मुलाकात करेंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्यभर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देवघर में सुबह 4 बजे बाबा मंदिर का पट खुलते ही कतारबंद कांवरियों को अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। इधर दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में भोर 3 बजे से सरकारी पूजन के बाद अर्घा के माध्यम से भक्त जलार्पण कर रहे हैं। राजधानी रांची में पहाड़ी मंदिर, खूंटी के आमरेश्वर धाम के अलावा लोहरदगा जिले और कोडरमा जिले में भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। झुमरी तिलैया में जंगलों के बीच अवस्थित झरना कुंड धाम में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को बाबा नगरी में राज्य सरकार द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी के तहत बाबा वैद्यनाथ ऐप का निर्माण किया गया है। ऐप के माध्यम से सभी सुविधाओं की जानकारी हासिल की जा सकेगी। हजारीबाग को सावन में स्पेशल ट्रेन की सौगात दी गई है। इसके तहत बाबा धाम स्पेशल ट्रेन का हजारीबाग टाउन स्टेशन पर स्वागत किया गया। स्टेशन प्रबंधक संजय कुमार ने ट्रेन की समय सारणी की जानकारी दी। बाकी निवासियों के लिए बेहतरीन सौगात है। बाकी लोग काफी संख्या में जाते हैं और ये बहुत सुंदर समय है कि रात में 1:15 यहाँ आएगी और 1:20 चलेगी। जो है 10 बजे आपको संचालन में पहुंचा देगी। अधिकारियों को एकदम सुबह जो है तो गंतव्य पर अपना जो है सो चल चला करके फिर वापस आने का उनको पूरी सुविधा होगी। कोडरमा थाना अंतर्गत घाटी 9वां माइल के पास आज सुबह लोहा लदे एक ट्रेलर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार ट्रेलर बंगाल से लोहा लोड कर बिहार की ओर जा रहा था। राज्य सरकार ने रामगढ़ एसपी विमल कुमार का तबादला कर दिया है। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है। रामगढ़ एसपी को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रामगढ़ के टाउन थाना प्रभारी अजय कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए 8 करोड़ 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आर्थिक सहायता के लिए श्री शाह का धन्यवाद किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत के लिए होगा कल का बजट। सांसदों को नकारात्मक राजनीति नहीं करने की दी सलाह। संसद में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुआ हंगामा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, सीबीआई कर रही जांच, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण। और सावन की पहली सोमवारी में देवघर के वैद्यनाथ धाम और दुमका के बासुकीनाथ समेत राज्य के शिवालयों में जलार्पण को उमड़ रहे शिव भक्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।